नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शास्त्रों के पढ़ने से, जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं, उनसे विदित होता है कि ब्राह्मणों ने अपने महिमा वर्णन के लिए, अपना चरण बंदन कराने के लिए, तमाम दान और तीर्थ दान और यज्ञ कराने के लिए तमाम जो है इन्होंने शास्त्रों में अपनी मनमानी तरीके से लिख रखा है। और दोस्तों, इन्होंने जो है अपने महिमा वर्णन के लिए भगवानों को भी, जिन्हें इन्होंने देवता बनाया, देवता बना के ईश्वर बनाया और उनको भी अपने चरण बंदन में लगाया। दोस्तों, चाहे वो कोई भी हों देवता, चाहे महादेव जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे नारद जी हों, चाहे ये राम हों, कृष्ण हों, कोई भी हों, सबसे अपना चरण वंदन कराया और ये दिखाया भोली जनता को, निरीह जनता को, अनपढ़ जनता को, क्षत्रिय राजाओं को, वैश्यों को, शूद्रों को, कि जब जिन ब्राह्मणों की बंधन जो है, चरण बंधन और पूजा प्रतिष्ठा देवता लोग भी करते हैं, महादेव जी भी करते हैं, रामकृष्ण भी करते हैं, तो इनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो इन्होंने जो है शास्त्रों में अपने मनमानी ढंग से जो है लिख रखा है। दोस्तों, इस तरह के प्रसंग जो है बहुत भरे पड़े हैं इन शास्त्रों में, जिनमें कि अपनी महिमा का इन्होंने वर्णन किया है और अपने को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया है। तो उत्तराखंड देखिए दोस्तों, उत्तराखंड है, पद्म पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का, पृष्ठ 628 पर। इसमें महादेव जी को देखते हैं। महादेव जी देखिए किस तरह से इन्होंने अपना प्रचारक बना के रख दिया है इसमें। उत्तराखंड में ब्राह्मणों ने क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं एक बार कि भगवान, अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निस्संदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। नारद जी साक्षात महादेव जी के आगे बैठे हैं, भगवान के आगे बैठे हैं, और फिर भी उनसे पता नहीं किसके यज्ञ और व्रत की बात कर रहे हैं कि व्रत का अनुष्ठान हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। नारद जी पता नहीं कौन से पाप करते थे, तो बड़ी चिंता हो रही है उनको। तो महादेव जी कहते हैं, देवर से मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, देखिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। विष्णु लोक को जाता है, मेरे लोक को नहीं जाता है। अब इसमें यह दिखाया गया है कि विष्णु लोक जो है बड़ा है, शिव जी का तो कोई लोक ही नहीं है। विष्णु जो है बड़ा है महादेव से, तो विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है। देखिए महादेव जी बता रहे हैं, संवत्सर दीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर व्रत है। मैं उसकी विधि तथा महिमा का वर्णन करूँगा। अब महादेव जी यहाँ ब्राह्मण बन गए। देखिए वो ज्ञान दे रहे हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्राह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम, तीर्थ, पोखरे और नदी में जाकर स्नान करे, अथवा मन को बस में रखते हुए घर पर ही स्नान करे। स्नान करने का मंत्र है, स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रस्रवणेश्च नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्सानम देहि में सदा। मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों और नदियों में स्नान कर चुका। जल तुम मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। दीप अंधकार का नाश करता है। नारद जी को कहते हैं महादेव जी, दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीपदान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। जनार्दन शिव जी नहीं, जनार्दन विष्णु जी। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक कर्म किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर, घी से भरा हुआ, तेल से अथवा घी से भरकर एक नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखे, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दे तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहाँ वायु रहित ग्रह में दीपक जलाए। फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करे। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राके विराजते दीप संवत्सरम यावन्यमायम परिकल्पितः। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो, मैं विष्णु जी प्रसन्न हो मैं। देखिए महादेव जी बताते हैं फिर आगे क्या करना है। दीप जला के
तत्पश्चात इंद्रियों को बस में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय और ज्ञान योग में तत्पर रहे। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करे। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांत भांत के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपास पूर्वक जागरण करे। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाहन के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। महादेव जी कह रहे हैं ब्राह्मणों को भोजन कराए और किसी भूखे प्यासे को नहीं, केवल ब्राह्मणों को, चाहे वो भरे पेट हों, ब्राह्मणों को भोजन कराए और अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करे। देखिए महादेव जी ज्ञान दे रहे हैं। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करे। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहे। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाए। उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है, चांदी की बत्ती बताई गई है। दीपक को 1 साल तक जलाना है। सोने का दीपक बनवाना है और उसके लिए चांदी की बत्ती बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। देखिए, घी से भरा हुआ घड़ा हो, थोड़ा बहुत नहीं, घी से भरा हुआ घड़ा हो और उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा हो। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले, अब देखिए, मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। देखिए महादेव जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। अब ये राजा महाराजाओं के लिए है ये ज्ञान, आम आदमी क्या बनवा लेगा। इसके बाद 1 वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और 12 ब्राह्मण हों, यह उत्तम पक्ष है। 12 ब्राह्मण कम से कम हों। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। इनमें से एक कर्मनिष्ठ और सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करे। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो। ये ज्ञान बता रहे हैं पुराणों, उसका ब्राह्मणों की विशेषता, गुण क्या होने चाहिए। 12 नहीं तो 6 नहीं तो 3, और वो भी एकदम शांत चित्त का हो, क्रियावान हो, इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ हो, मृदुल स्वभाव का हो ब्राह्मण, पितृभक्त, गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। अब देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो और ब्राह्मण जो है देवताओं से पूजनीय हैं। महादेव जी खुद उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। पाद्य, अर्धदान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार और आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़ों के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दे। देखिए, सोने की बत्ती हो, चांदी की बत्ती हो, सोने का दीपक हो, घी से भरा हुआ मटका हो, घड़ा हो, कलश हो, और उसको जो है फिर ब्राह्मणों को ही दान कर दे। देवर से, अब नारद से कह रहे हैं देवर से, उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे। ब्रह्मा जी साथ ही साथ विष्णु की आराधना के लिए मंत्र भी बता रहे हैं कि अविद्या तमया व्याप्ते संसार पापनाशनः ज्ञान प्रदो मोक्षदश्च तस्मात् दतो मया नघः। पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम्ही ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने वाले हो। बस सब पढ़ाई हो गई, विज्ञान आ गया आपके अंदर, ये दान कर दिया दीपक का, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा दे। उससे काम नहीं चलेगा, सोने के दीपक से, चांदी की बत्ती से, कलश से, घी भरे हुए कलश से, उनको यथाशक्ति भक्तिपूर्वक दक्षिणा दे। अन्यान्य ब्राह्मणों को भी घृतयुक्त खीर, घी से युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाए, यानी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वस्त्र भी पहनाने हैं सपत्नीक, और घी युक्त खीर खिलानी है, मिठाई खिलानी है, उनका भोजन कराना है। सामग्रियों सहित सैया तथा बछड़े सहित धेनु दान करें। देखिए, बेड भी देना है बिस्तर सहित, बछड़े सहित गाय देनी है। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। सुहृदों, स्वजनों और बंधु बांधवों को भी भोजन कराए और उनका सत्कार करे। इस प्रकार इस संवत्सर दीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करे। फिर
सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे कि ब्राह्मण देवो कहीं गलती रह गई हो, कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। दीपदान के प्रभाव से, आगे महादेव जी कहते हैं, दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, बस दीपदान कर दिया तो क्षत्रिय को राज्य हो जाएगा, किसी से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मरने मारने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन, व्यापार करने की नहीं है ज़रूरत, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है, बहुत से पुत्र पौत्र तथा बड़ी आयु पाती हैं। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती, उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। देखिए क्या लाभ बता रहे हैं महादेव जी कि पत्नी का अपने पति से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं, सारे रोगों का इलाज भी है दीपदान। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाते हैं, जेल से भग जाते हैं, छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। अब देखिए ब्रह्मा जी को भी लपेट लिया महादेव जी ने, ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। ये सारा ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है और मैं जो है आपको दे रहा हूँ नारद जी। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान नारद, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष और सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। अब फिर नेत्र रोग की भी बात आ गई, नेत्र रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नो टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं रहता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं रहता, गरीबी मिट जाती है, कोई शोक नहीं रहता है, मोह और भ्रांति मिट जाती है। तो दोस्तों ये ज्ञान है ब्रह्मा जी ने महादेव जी को दिया है और महादेव जी ने नारद जी को दिया है और नारद जी ने इसमें जो है इस उत्तराखंड में ये सबको बताने की चेष्टा की है महादेव जी के मुख से। तो दोस्तों इस तरह के ये ज्ञान है, आप देख रहे हैं इन ब्राह्मणों ने किस तरह से जो है भोली जनता को, अशिक्षित जनता को अंधेरे में रखकर किस तरह अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए और अपने व्यवसाय को, इस धर्म के धंधे को चलाते रहने के लिए क्या क्या लिख मारा है दोस्तों, आप ढोल में पोल चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।